आज आइए हम जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहते हैं। समझ की कमी के कारण हम कभी कभी भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संसार के लोगों का पालन करते हैं और डरते हैं। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया पवित्र आत्मा के साथ मेरी अगुवाई कीजिए। मैं आत्मिक रूप से एक अनुग्रहपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं जो स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता चाहते हैं। कृपया मेरे हृदय को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। कृपया मुझे सही मार्ग पर ले जाइए ताकि मैं उन चीजों से प्रसन्न हो सकूं जो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करती है। मुझे आशा है कि हम जो भी करते हैं, हमारा विश्वास, हमारा दैनिक जीवन और लक्ष्य पवित्र आत्मा के साथ पूरा होगा। तब हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? होशे 6 में यह लिखा है कि हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। सबसे पहले हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, तब कुछ ऐसा है जो हमें आगे करना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 5 आयत 32 में लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। आयत 32 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। यदि हम इस आयत पर करीब से नजर डालें तो परमेश्वर पवित्र आत्मा किसे देते हैं? उन्हें जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाकारिता का मतलब सिर्फ किसी की बात मानना नहीं है। यदि आदम और हवा ने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो उन्हें अदन की वाटिका से नहीं निकाला जाता। लेकिन जब उन्होंने शैतान की आज्ञा मानी तो क्या हुआ? हमें समझना चाहिए कि किसकी आज्ञा माननी चाहिए। हमें सबसे पहले पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को जानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। भले ही हम शारीरिक रूप से नुकसान में हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेलते हैं। इसी कारण पवित्र आत्मा हमेशा हमारे विचारों और हर उस चीज में हमारी मदद करता है जो हम करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा सुसमाचार के कार्य में भी हमारा मार्गदर्शन करता है और जब भी हम निराशा में होते हैं तो हमें शक्ति प्रदान करता है। इसी कारण व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में लिखा है कि जब हम भीतर आएंगे और बाहर जाएंगे तब परमेश्वर हमें आशीष देंगे और हमारी टोकरी और कटोती भी आशीषित होगी। हर चीज आशीषों से भर जाएगी। दूसरी ओर हम पहला शमूएल अध्याय 15 में इसके विपरीत देख सकते हैं। पहला शमूएल अध्याय 15 आयत 10 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। परमेश्वर ने कहा कि शाऊल को राजा बनाने के लिए उन्हें पछतावा है। इसका कारण क्या था? आइए हम जारी रखें। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। शाऊल ने उनके किसी भी वचन का पालन नहीं किया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। आइए हम आयत 17 पर जाएं। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालिकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है?
परमेश्वर की दृष्टि में क्या बुरा है? परमेश्वर ने शाऊल से अमालिकियों को नष्ट करने के लिए कहा, हालांकि उसने अपने विचार का पालन किया और उनके जीवन को बख्श दिया। यह परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। सीधे शब्दों में कहे तो परमेश्वर की दृष्टि में अवज्ञा का एक बुरा कार्य था। आयत 20, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालिकियों के राजा को ले आया हूं और अमालिकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ऐसा नहीं था कि शाऊल ने एक क्रूर अपराध किया था या उसने हत्या या नैतिक त्रुटि की थी। शमूएल द्वारा बताई गई बुराई क्या है? तूने परमेश्वर के वचन का पालन क्यों नहीं किया? वह सबसे महत्वपूर्ण भाग था। शाऊल ने अपनी सफाई में कहा कि उसने यहोवा की बात मानी। वह अगाग को वापस ले आया और उसने अमालिकियों को नष्ट कर दिया। लेकिन लोग परमेश्वर के लिए मोटे जानवरों की बलि देना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें रख छोड़ा। उसने सोचा, यह इतनी तुच्छ बात है, क्या परमेश्वर इतनी छोटी सी बात को माफ नहीं करेंगे? लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है? चूंकि परमेश्वर के पास इससे अधिक है, इसलिए होम बलि और बलिदान महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमें अतीत से इन सबकों की आवश्यकता क्यों है? रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 में यह लिखा है कि यह सारा इतिहास जो लिखा गया है वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया है जो इस युग में जी रहे हैं। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माता पिता की आज्ञा मानते हैं और ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं मानते। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। जब हम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं और उस पर अमल करते हैं तो बाद में हम उस कारण को समझेंगे कि उस समय हमारे माता पिता ने हमसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। अब मन लगाकर पढ़ाई करो, बाद में खेलने के लिए पर्याप्त समय होगा। बाद में अपने जीवन में लोग अपने बच्चों को वही शब्द दोहराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग आशा करते हैं कि उनके बच्चों का जीवन बेहतर हो। क्या परमेश्वर हमें ये शिक्षाएं नहीं दे रहे हैं ताकि हम अब उनकी तुलना में बेहतर जीवन जी सके? हमें शाऊल की तरह कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर को पछतावा हो, है ना? जब परमेश्वर ने कहा मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ दिया था? यदि आप पहला शमूएल पढ़ते हैं तो जब पवित्र आत्मा ने शाऊल को छोड़ा तो उसने एक दयनीय जीवन जिया। वह दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था और उसने कठिनाइयों का सामना किया। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों का पालन करके उनकी शिक्षाओं को अपने हृदयों में अंकित क्यों करना चाहिए? आइए हम यशाया अध्याय 55 आयत 8 देखें। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर के विचार हमारे विचारों के समान नहीं है, वे अलग हैं। माता पिता की अपनी संतान के प्रति प्रेम और एक संतान का अपने माता पिता के प्रति प्रेम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से बहुत अलग है। शाऊल ने जिसे एक छोटी सी बात माना, उसके कारण उसे चुनने के लिए परमेश्वर को पछतावा हुआ। जिसे हम छोटी सी बात मानते हैं, वह परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बड़ी बात हो सकती है। आज हमारा जीवन जीते हुए भले ही वह एक छोटी सी बात हो, कृपया पहले स्वयं से पूछे, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं। भले ही हम क्रूस के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय संतानों को जहां कहीं मेमना जाता है, उनके पीछे चलना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालांकि कभी कभी हम उस चीज को तुच्छ मानते हैं जिसे परमेश्वर महान मानते हैं, या हम किसी चीज को महान कहते हैं जब परमेश्वर उसे छोटा मानते हैं। इसीलिए हमें हर उस वचन को संजोना चाहिए जो परमेश्वर हमें देते हैं। आइए हम यहोशू अध्याय 6 में जाकर पवित्र आत्मा के हमारे साथ वास करने की शर्त को देखें। यरीहो को कैसे जीतना है, इस पर यहोशू के विचार हमारे समान 70 से 80% रहे होंगे। उसने उन रणनीतियों के बारे में सोचा होगा जिनके बारे में आम लोग सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार यहोशू के विचार से बिल्कुल अलग थे। सभी लोगों, जब भी मैं इस कहानी को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हमें मनुष्यों की रणनीतियों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बेशक ऐसे समय होते हैं जब यह प्रभावी होता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें बड़ी तस्वीर देते हैं और कहते हैं यह करो, तो हमें उनके निर्देश का पालन करना चाहिए। परमेश्वर के मार्ग का पालन करने के बजाय क्या होगा यदि हम इसे अपने तरीके से करने की कोशिश करें, या जिसे हम सामान्य कहते हैं उसका पालन करें। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आइए हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 पर एक नजर डालें। अध्याय 6 आयत 1। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसीलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगों का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसीलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे ले चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। यहोशू कभी भी रणनीतिकार या सलाहकार नहीं था जो रणनीति बनाता है। उसने केवल लोगों और सैनिकों को परमेश्वर के वचन सुनाए और उसके अनुसार कार्य किया। यदि यहोशू ने अपने विचारों का 1% भी जोड़ा होता तो वह कभी भी यरीहो को जीत नहीं पाता। हम बाइबल से कई सबक सीखते हैं। इतिहास के द्वारा हम महसूस करते हैं ऐसा ही हुआ था।
क्या इस युग में परमेश्वर यहोशू के समय के परमेश्वर से अलग है? क्या वह परमेश्वर जो शाऊल को राजा बनाने से पछताए थे, उस परमेश्वर से अलग है जो इस युग का नेतृत्व कर रहे हैं? वह वही परमेश्वर है। इस युग में वही परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे सुसमाचार की अगुवाई करते हुए हमें आशीष देते हैं। क्या यह पहले से ही बाइबल में उन चीजों के बारे में नहीं लिखा गया है जिनसे परमेश्वर पछताते हैं और जिनसे प्रसन्न होते हैं? चाहे हम कितनी ही बार परमेश्वर के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, ये दृश्य हमें एक बड़ा रोमांच देते हैं। ये रोमांचक दृश्य केवल उनके द्वारा पूरे किए जाते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के वचनों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का जीवन जिया और उनके हृदय में विश्वास की भावना थी। बाइबल के अनुसार प्रत्येक युग में जिन लोगों ने विजय प्राप्त की, वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आइए हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 आयत 1 के साथ जारी रखें। अध्याय 7 आयत 1। तब गिदोन, जो यरूबाबेल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिधानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, वे इतने हैं कि मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। अकेले परमेश्वर भी सभी मिधानियों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी युगों में परमेश्वर ने हमेशा अपनी इच्छा उन लोगों को दी जिन्होंने उनके वचनों का पालन किया और उन लोगों को अपना कार्य करने दिया। हम गिदोन, यहोशू और मूसा के इतिहास के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर के वचनों के अनुसार गिदोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के संख्या कम कर दी। 32,000 पुरुषों में से 22,000 पुरुष चले गए और 10,000 पुरुष रह गए। फिर 10,000 पुरुषों में से 9,700 चले गए और उनके शत्रु 1,35,000 सैनिकों के विरुद्ध केवल 300 पुरुष रह गए। वे कितने घबराए हुए होंगे। फिर भी शेष 300 ने कभी नहीं सोचा, क्या हम 300 लोगों के साथ 1,35,000 सैनिकों को हरा सकते हैं? उन्होंने यह कहते हुए अपने परिवेश के बजाय केवल परमेश्वर के बारे में सोचा कि क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह पृथ्वी को ऐसा मानते हैं मानो वो बाल्टी में की एक बूंद हो। चूंकि वे परमेश्वर पर इस तरह के विश्वास से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उनके वचन का पालन करने में संकोच नहीं किया। उनके हृदय में क्या है? वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। उनमें विश्वास का तेल उमड़ता है। अंत में परमेश्वर ने इन लोगों को विजय प्रदान की। हमें ऐसे अगुए बनना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा को ठीक वैसे ही पूरा करते हैं जैसे परमेश्वर हमें करने की आज्ञा देते हैं। हमें अपने स्वयं के विचारों, सामान्य ज्ञान और दर्शन शास्त्र को नहीं जोड़ना चाहिए जो हमने संसार से सीखा, जिससे हमारी बोली अच्छी लगे। हमें परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा उन पर पवित्र आत्मा उंडेलते हैं जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। चूंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो वे कभी भी अपने शत्रुओं से क्यों डरेंगे? परमेश्वर सभी तीरों को रोक देंगे।
क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर के पास ऐसी शक्ति है? आइए हम कल्पना करें कि आप गिदोन है। यदि आपके पास 32,000 सैनिक होते तो आप सेना में एक और व्यक्ति जोड़ना चाहेंगे? क्या आप कभी संख्या कम करना चाहेंगे? लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से इसे कम करने के लिए कहा। तब गिदोन ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया, है ना? जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले गया और उस मार्ग पर चल रहा था जिस पर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, तब लाल समुद्र उनका मार्ग रोक रहा था। 6 लाख पुरुषों और उनके परिवारों सहित लगभग 30 लाख लोग थे। उन्होंने लाल समुद्र के सामने डेरे डाले। लेकिन फिरौन और मिस्र की सेना इजरायलियों को वापस बंधुआई में ले जाने के लिए उनका पीछा कर रही थी। इजरायलियों ने अपने सामने का दृश्य देखा। सभी लोगों, यदि आप उस तरह की स्थिति में होते तो आपको डर लगता। चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था तो वे समुद्र को पार करना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे वे इसे पार कर सके। उस समय मूसा और नेताओं ने क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा, हमें लकड़ी से एक बेड़ा या पुल बनाने की जरूरत है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा? सभी लोग ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या था? उन्होंने समुद्र को सूखी भूमि में बदल दिया। समुद्र को सूखी भूमि बनाओ, केवल परमेश्वर ही ऐसे विचारों के बारे में सोच सकते हैं। ये ऐसी चीज है जिसकी हम कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। क्या यह सच नहीं है? इसलिए हमें हमेशा वही जाना चाहिए जहां परमेश्वर हमें जाने के लिए कहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे सामने कोई बड़ी बाधा है, लेकिन वह बाधा शॉर्टकट बन सकती है। लाल समुद्र, जिसे इजरायली एक बाधा मानते थे, सूखी भूमि बन गया और उसे पार करने के लिए परमेश्वर ने उनका नेतृत्व किया। जब भी हम इजरायलियों के इतिहास में ऐसे अद्भुत दृश्य को देखते हैं तो हम सोचते हैं, यदि यह परमेश्वर नहीं है तो ऐसा काम और कौन कर सकता है? हम एक बार फिर परमेश्वर को महिमा, धन्यवाद और सम्मान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज सुबह थोड़ी बारिश हुई। जैसे कि मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैंने आश्चर्य किया, क्या लोग इस विशाल भूमि पर सभी पेड़ों को पानी देने के लिए पर्याप्त पानी खरीद सकते हैं? हम कुछ हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर सकते हैं और हल्के से पानी छिड़क सकते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को कौन सींच सकता है? परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं हमें छाते का उपयोग करना चाहिए। यह एक मानवीय विचार है। क्या मनुष्य के पास इतना पानी उत्पन्न करने का कोई तरीका है? ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य से मत डरो। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही आपकी सहायता नहीं करते? हम मनुष्य असिद्ध हैं, केवल परमेश्वर ही सिद्ध है। इसलिए आइए हम अंत तक परमेश्वर के सिद्ध मार्ग का पालन करें। इस संबंध में इब्रानियों की पुस्तक आज्ञाकारिता की व्यवस्था को अध्याय 3 में इस प्रकार दर्ज करती है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 आयत 10 पर एक नजर डालें। इसी कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा क्या रहते हैं? सदा भटकते रहते हैं। जब हम भटकते हैं तो हम परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं और उन्हें क्रोधित करते हैं। यह सब तब होता है जब हमारा मन किसी के द्वारा लुभाया जाता है। इनके मन सदा भटकते रहते हैं और क्या इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना? हमें स्वयं की जांच करने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर के वचनों को राजा शाऊल की तरह एक छोटी सी बात मान रहे हैं या नहीं?
आइए हम आयत 11 के साथ जारी रखें। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यह लिखा है, उनका मन सदा भटकता रहता है। और आयत 13 में यह उल्लेख करता है, पाप का छल है। पाप के छल से हमारे मनों को क्या होता है? यह कहता है कि हमारा मन कठोर हो जाता है। सभी लोगों, जब हम अपने कठोर हृदय को जोतते हैं तो अच्छा पेड़ बन सकता है और अच्छे फल ला सकते हैं। अन्यथा पाप के छल से हमारे मन कठोर हो जाएंगे और हमारे विश्वास की दुनिया नकारात्मक विचारों से भर जाएगी। हमारी आत्मिक दुनिया को आनंद, कृतज्ञता और खुशी से भरने के लिए परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करने चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हृदयों से पत्थरों और कांटों को हटाना चाहिए। हमें अपने हृदयों को अच्छी भूमि में बदलना चाहिए। अच्छी भूमि बनाने का सबसे आसान और एकमात्र तरीका परमेश्वर की आज्ञा मानना है ना? हमें कहना चाहिए, मैं हमेशा परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। हमें इस विचार को लापरवाही से लागू नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें जो सिखाती है वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है। आयत 14, हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, कब तक हम इस पर दृढ़ता से स्थिर रहे? अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तब निम्नलिखित आयतों में क्या लिखा है? आइए हम आयत 18 पर जाए। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं? किससे? जिन्होंने आज्ञा न मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। क्या पवित्र आत्मा उन लोगों में काम कर सकता है जो अवज्ञाकारी है? जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 5 आयत 32 में देखते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देते हैं जो उनकी आज्ञा मानते हैं। इसीलिए यहां इस आयत में जिन्होंने आज्ञा न मानी, उनके मन किस बात से भर गए? वे पाप के छल से भरे हुए थे और उनका मन भटक रहा था। उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया, इसीलिए जंगल में उनकी 40 साल की यात्रा उबाऊ थी। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो जहां कहीं भी परमेश्वर निवास करते हैं वह स्वर्ग का राज्य बन जाता है। हम सभी परिस्थितियों में आनंदित रहेंगे, चाहे हम अच्छी स्थिति का अनुभव करें या बुरी स्थिति का। यह इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भविष्य की गारंटी दी और हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक के पद की प्रतिज्ञा दी। उन्होंने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। यदि कोई ऐसा राज्य है जहां सभी सड़कें सोने से ढकी है, तो क्या आप उस राज्य की यात्रा नहीं करना चाहेंगे? परमेश्वर ने हमसे उस राज्य का वादा किया है। तब क्या हमारा भविष्य अंधकारमय दिखता है? हमें किस बात की आशा करनी चाहिए? हम सोने से भरे राज्य में जा रहे हैं। फिर भी क्या होगा यदि हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाए, लेकिन सोचे कल मैं क्या खाऊंगा, कल हम क्या पहनेंगे? चूंकि लोग ऐसे विचारों से भरे हुए हैं, इसलिए वे परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं और उनके मन पाप के छल से कठोर हो गए हैं। भले ही हम एक जर्जर झोपड़ी में रहते हैं, जबकि अन्य एक भव्य घर में रहते हैं, लेकिन जिन्हें पवित्र आत्मा मिला है वे उसे इस तरह से नहीं मानते। यह सिर्फ एक क्षणिक जगह है। हमें अपने सच्चे गृहनगर को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने उन लोगों को पवित्र आत्मा देने का वादा किया जो उनकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को पवित्र आत्मा दिया
ताकि वह ऐसे माहौल में जीत की खुशी का स्वाद चख सका जहां जीत असंभव थी। परमेश्वर ने गिदोन को भी ऐसा ही आनंद दिया और मूसा के द्वारा उन्होंने लाल समुद्र को विभाजित किया ताकि इजरायली उसे पार कर सके। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप के छल से लुभाए जाए और कठोर मन के साथ जिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उनके वचनों का पालन करने की आज्ञा दी है ताकि हम हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रह सके। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमें मुकुट देंगे और हमें एक शानदार राज्य का वारिस बनने देंगे जहां कोई मृत्यु नहीं है, कोई दर्द नहीं है और कोई दुख नहीं है। क्या हम इस पृथ्वी पर किसी चीज से इसकी तुलना कर सकते हैं? यदि हम परीक्षा में पढ़ते हैं और हमारा मन भटकता है तो इस पृथ्वी की वस्तुएं बहुत अच्छी लगती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम परीक्षा में हैं। जब हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की ओर देखा तो उसने इसे कुछ भी नहीं माना, लेकिन एक बार जब वह लुभाई गई तो वह कैसा दिखा? वह खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य दिखा। हमारे मनों को हमेशा परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, अन्यथा शैतान हमें पाप करने के लिए लुभाता है। यीशु के बपतिस्मा लेने और 40 दिनों तक उपवास करने के बाद शैतान ने इस पृथ्वी की चीजों से उन्हें लुभाया। उसने उन्हें संसार का वैभव दिखाया और उनसे कहा कि वह उसे दंडवत करे। चूंकि लोगों को आजीविका की आवश्यकता है, इसलिए शैतान ने कहा, इन पत्थरों को रोटी बनने के लिए कहो। तब यीशु ने कहा, यह सब व्यर्थ है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की ओर से आता है जीवित रहता है। उन्होंने आगे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर हमारे विश्वास की वस्तु है, परीक्षा की वस्तु नहीं। यीशु ने शैतान को पवित्र आत्मा के विचारों के साथ उत्तर दिया और शैतान ने उन्हें भ्रामक शब्दों से परखा। हमारा मन भरमाया गया है या नहीं? क्या यह पापी मन बन गया है? हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए। अनंत स्वर्ग के राज्य को कभी न खोने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा का मन होना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों को पवित्र आत्मा देंगे जो उनकी आज्ञा मानते हैं। मुझे आशा है कि आप आज इसे नहीं भूलेंगे। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वे हमेशा अपने शब्दों से खुशी लाते हैं। क्या वे लगन से प्रचार भी नहीं करते? इस तरह हमें परमेश्वर की आत्मा में रहना चाहिए। भले ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला टिड्डियों और जंगली मधु को खाता था, लेकिन वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता था जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे। यह इसलिए है क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और उसका आनंद उमड़ रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस पृथ्वी पर शारीरिक परिस्थितियां खुशी नहीं ला सकती। आइए हम पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग के लिए ऐसा विश्वास और आशा रखें, यह आशा करते हुए कि स्वर्ग की आशा के साथ एक होकर हमारे भाइयों और बहनों की देखभाल करते हुए आपके लिए आज सुंदर सबत का दिन होगा। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।